हेलो फ्रेंड्स, वर्ड के जिस क्लास में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर करने के लिए रेडी है या नहीं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले बहुत सारे क्लासेस के ऊपर हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी है दूसरे के साथ शेयर करने के लिए या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर आएंगे। फाइल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इन्फो का। आप इन्फो के ऊपर क्लिक करें। इन्फो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको चेक फॉर इशू का यहाँ पे एक बटन मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे में आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे शोन किए जा रहे हैं। पहले उसका साइज, उसमें कितने पेज नंबर है, उसमें वर्ड्स कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम इसमें कितना लगा है, या फिर इसके टाइटल्स क्या हैं, या और इसके टैग्स क्या क्या हैं, ऑथर्स कौन है, इसे लास्ट मॉडिफाई किसने किया है, और उससे रिलेटेड फाइल लोकेशन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लास्ट मॉडिफाइड डेट, क्रिएटेड डेट और आपको लास्ट प्रिंट डेट भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। अभी मैं बात करने वाला हूँ चेक फॉर इशू की। यहाँ पे आप जैसे चेक फॉर इशू के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको सबसे पहले इंस्पेक्ट करने की यहाँ पे जरूरत है अपने डॉक्यूमेंट को। इससे आपको पता चलेगा आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या कमी है, आपको क्या क्या इसमें ऐड करने की जरूरत है। मैं जैसे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यस करता हूँ, यहाँ ये देखिए हमारे सामने कुछ टिक्स लगे हुए हैं। मैं इन सब जो टिक लगे हुए हैं, मैं वर्ड को ये कहना चाहता हूँ ये सबको आप चेक कीजिए। तो ये सारे टिक को मैं वैसे ही रहने देता हूँ और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ ये थोड़ा देर के कुछ प्रोसेस करता है और यहाँ पे हमारे सामने एक रिजल्ट को यहाँ पे ला कर दे देता है, जिसमें ये हमें बता रहा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इतनी ये सब सही है और ये सब कुछ गलत है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसमें टिक लगा हुआ है हमारे वर्ड के अकॉर्डिंग वो सही है, लेकिन इसमें जो जिसमें आपको ये टिक नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे कि क्या करे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें गलत है, डॉक्यूमेंट ऑथर से रिलेटेड डाटाज है, तो आप इसे रिमूव कर ले। तो मैं जैसे रिमूव ऑल करता हूँ हमारा ये भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्या आ रहा है, हेडर एंड फुटर एंड बॉटम मार्क। ये कह रहा है कि आपने हेडर फुटर और बॉटम मार्क को ऐड किया है, आप उसे भी रिमूव कर ले। इससे क्या होगा, हमारा जो पेज है, हमारा जो पढ़ने का जो पेज को डॉक्यूमेंट को देखने का जो लुक है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ये वर्ड का मानना है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारा हेडर और फुटर और बॉटम मार्क रहे, तो हम इसके लिए इसे रहने देते, इसे हम रिमूव नहीं करेंगे और हम इसे क्लोज कर देंगे। तो हमने इंस्पेक्ट कर लिया कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी है शेयर करने के लिए या नहीं। मैं वापस फाइल के ऊपर आऊंगा, इन्फो के ऊपर आऊंगा, अब इंस्पेक्ट के ऊपर आऊंगा और फिर अब आपको चेक एक्सेसिबिलिटी करनी है। आपको अब चेक एक्सेसिबिलिटी करनी है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे कुछ मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये सारे टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप इसे देख सकते हो। क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे वो दिख रहा है, इसमें आप इसे कैसे सुधारोगे, यहाँ पे ये फिक्स करने का भी आपको बता रहा है। आपको क्यों सुधारना चाहिए, आपको स्टेप बता रहा है कि आपको कैसे इसे फिक्स करना चाहिए। तो आप इसे देखकर पढ़कर बारी बारी से आप इसे फिक्स कर सकते हो। मैं इसे कट कर देता हूं, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं फाइल के ऊपर आऊंगा, वापस इन्फो के ऊपर क्लिक करता हूं, चेक फॉर इश्यूज और मैं वापस चेक कंप्लीटिबिलिटी। अगर चेक कंप्लीटिबिलिटी का बात करते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो वर्ड है वो चेक करेगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सारे वर्जन के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम जब क्लास 2016 के जो वर्ड डॉक्यूमेंट है अगर हम उसे 90s के जो डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर है अगर हम उसके ऊपर ले जाकर रन करते हैं तो बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा चेक करता है कि हमारा जो कंपेटिबिलिटी है वो सही है या नहीं। तो मैं इसे ओके कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आप इसे ओके कर लें। यहाँ पे वेरियस आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, 2007 है, 2010 है, 97 से 2003 है, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मैं इसे रहने देता हूँ। तो इस तरह से आप पहले अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले आपको यहाँ पे आना है और इस तीनों को आपको रन करके देख लेना है बारी बारी से। तो मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।